था, काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का दर्शन होता था, पर ज्ञान वापी हमसे दूर हो गई थी, हमारे पास नहीं आई थी। पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पीएम जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञान वापी को वापिस शंकर के पास में ला दिया है, शिव से मिला दिया है, वापिस विश्वेश्वर से, मेरे विश्वनाथ से मिला दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारी स्कंद पुराण कहती है, काशी खंड कहता है कि ज्ञान वापी का जल ही केवल एक वो जल होता था जिस जल से संकल्प छूटता था। आप काशी जाएं, गंगा का दर्शन करें, स्नान करें, आप गंगा मैया में डुबकी लगाएं, विश्वनाथ जी का दर्शन करें, पर स्कंद पुराण कहती है, काशी खंड कहता है कि मात्र ज्ञान वापी का दर्शन मात्र कर लेने पर, केवल दर्शन मात्र कर लेने पर भूमंडल पर जितने तीर्थ बसे हुए हैं, पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जितने तीर्थ बसे हैं, स्कंद पुराण कहती है कि अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञान वापी, स्कंद पुराण कहती है मात्र ज्ञान वापी अर्थात वो कुंड, वो कुआं, वो बावड़ी, वो ज्ञान वापी का वो कुएं का मात्र दर्शन कर लेने पर भारत भूमि पर क्या पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ बसे हुए हैं, चाहे कैलाशपति शंकर जिस कैलाश पर बैठे हैं चीन में जाकर, चाहे नेपाल में पशुपति नाथ बैठे हो, चाहे पाकिस्तान में हिंगलाज माता बैठी हो, पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां देवी देवता विराजमान हैं, तीर्थ विराजमान हैं, महाराज काशी की वो ज्ञान वापी का मात्र दर्शन कर लेने पर सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, वो ज्ञान वापी का मात्र दर्शन कर लेने पर। कभी काशी जाएं तो जरूर पूछो पंडा जी से, ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण देवता हमें हम काशी में आए। अब तो खैर सामने ही दर्शन हो जाते, लिखा हुआ मिल जाता है। अब तो जो नया प्रोजेक्ट बना काशी का, जो एक आनंद सुख प्राप्त हुआ, उसमें अब तो लिखा है कि ये ज्ञान वापी है, अब तो दर्शन हो जाएंगे। पर पूछना चाहिए, हमें धन्वंतरी का उस कूप का दर्शन करना है, आचमन करना है, हमें ज्ञान वापी का दर्शन करना है। काशी मंदिर में कहाँ है वो ज्ञान वापी, जिस वापी का वर्णन स्कंद पुराण करती है, मत्स्य पुराण करती है, जिस ज्ञान वापी का मात्र आचमन कर लेने पर सारे तीर्थों के नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंडों का, झीलों का एक आचमन का सुख प्राप्त हो जाता है, स्नान का सुख मिल जाता है। महाराज कल वर्णन कर है 30 डे रिफंड गारंटी, अब मैच मिलेगा या पूरे पैसे वापस। डाउनलोड नाउ जीवन साथी। बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। ये समझदारी है ट्रू मैच पर ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट मेडिसिन चुनने में। कल वर्णन करा था आपको महामृत्युंजय और दूसरे कौन से, जम के बोलो जरा, महाकाल। देखो जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से कथा सुनना महाराज जी। कल वर्णन करा था महामृत्युंजय और महाकाल, इनके मध्यस्थ में कौन सा कूप है, धन्वंतरी कूप, जिसके 8 घाट और 8 का जल अलग। आज अभिमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर, विश्वेश्वर मतलब विश्वनाथ, और इन्हीं के उस सुंदर प्रागण्य में अगर विराजमान है तो ज्ञान वापी। ज्ञान वापी मतलब समझ जाना, कुआं, छोटा बावड़ी, छोटा सा कुआं। कुएं को हमारे यहाँ पर जो छोटा कुआं होता है उसको लोग, कई लोग कुइया भी बोलते हैं, छोटा कुआं। उसकी जो आकृति होती है वो छोटी होती है। महाराज कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण के अंदर, काशी खंड में ज्ञान वापी का वर्णन करते हुए
श्री वेद व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव उस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं और श्रवण कर कर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अर्धांगिनी जगजननी जगदम्बा माँ आद्य शक्ति पार्वती बैठी हुई हैं और कथा सुनते सुनते भगवान शंकर के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई जब ज्ञान वापी का नाम आया। ज्ञान वापी का जब नाम आया मेरे शंभू के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। जैसे उज्जैन नगर में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करा, 84 महादेव करे। 84 महादेवों में जो 40वें नंबर के महादेव हैं, कौन सा नंबर के? 40वें नंबर। 84 महादेवों में जो 40वें नंबर के महादेव हैं, जिनका नाम है कुंडेश्वर महादेव। जब जब कुंडेश्वर महादेव का नाम आता है तो शंकर जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। अब ध्यान दीजिए जरा है, कुंडेश्वर महादेव का जैसे ही नाम आया शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, और जहां ज्ञान वापी का नाम आता है तो शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। अब सोचिए, ये जो धर्म पत्नी होती है, ब्याह कर कर जब आती है तो पति से खोद खोद कर पूछती है धीरे धीरे, क्यों जी कॉलेज लाइफ कैसी रही, स्कूल कैसा रहा, कितने फ्रेंड थे, कितने लोग थे। अब वो जब खोद खोद के पूछ लेती है और उसको मालूम पड़ जाता है कि इनकी दोस्ती थी, ऐसा था वैसा था, और जब फिर शादी के 8-10 साल निकल जाएं और जब फिर पत्नी कुछ कहने वाली रहती है और वही फ्रेंड सर्कल में किसी एक का नाम ले देती है तो फिर पति के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। शिव महापुराण को हमें बहुत गहराई तक लेकर नहीं चलना कि हम उसको समझ ही ना पाए, अपन तो अपने ऊपर लेकर चलो तो शिव महापुराण बड़ी जल्दी समझ में आई। और मानसरोवर शिव पुराण